बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आपने उर्दन के तारीख़ी अजूबे पेट्रा के बारे में सुन रखा होगा। पेट्रा को अमूमी तौर पर 8वां उजूबा कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने पेट्रा शहर के बारे में कभी सुना है? नहीं तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ दिलचस्प और अजीब बातें, और आखिर में आपको इसकी तारीख में छुपे एक सबक के बारे में भी बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, उर्दन का ये तारीखी अजूबा पहाड़ों को काट कर की जाने वाली तामीरात के हवाले से शोहरत रखता है। पहाड़ों के रंग में क्यूमोफ्लाज हो जाने के बायस ये तारीखी शहर मगरबी दुनिया की नज़रों से 1812 तक ओझल रहा। कहा जाता है कि ये शहर मुमकिन तौर पर 5वीं कबल मसीह में तामीर किया गया। आज ये पुरहैबत इमारात के बायस सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है और इसे आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया गया है। पेट्रा दरअसल नब्ती कौम का दरुल हुकूमत था। कौम समूद से शुरू होने वाला चट्टानों को तराशने का आर्ट नब्तियों के दौर में काफ़ी तरक्की कर गया था। नब्ती एक तालीम याफ्ता कौम थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका अपना लिखा हुआ कोई तहरीरी रिकॉर्ड असरी तहकीकात के नतीजे में सामने नहीं आया। इनकी तारीख के बारे में ज़्यादातर रिकॉर्ड इनकी मुआसर अक़वाम से ही मिलता है। कदीम यहूदी मौर्रिख़ जोसेफस के मुताबिक नब्ती सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये लोग शिमाली अरब में आबाद हुए। इस दौर में दूसरी कौमें अपनी फ़ौज के बल पर सल्तनतें कायम किया करती थीं। नब्तियों ने इसके बिल्कुल बरअक्स तिजारती बुनियादों पर अपनी सल्तनत कायम की। उन्होंने तिजारत को इतना फ़रोग़ दिया कि एक वसी व अरीज़ सल्तनत की बुनियाद रखी, जो मौजूदा दौर के उर्दन से लेकर सऊदी अरब के मशरक़ी और इराक़ के जनूबी हिस्से से होती हुई हज़रमौत और यमन तक फैली हुई थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो काफ़िला अपने साथ मिस्र ले गया था, उसके बारे में भी यही मशहूर है कि वह नब्तियों का एक काफ़िला था। बाइबल ने भी इसे बनी इस्माइल का काफ़िला करार दिया है। नब्तियों का उरूज अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर में हुआ, यानी उस ज़माने में जब सिकंदर आज़म यूनानी सल्तनत की बुनियाद रख रहा था। नब्तियों की सबसे बड़ी ताकत इल्म थी। उनके एडवेंचर पसंदों ने बहुत से बर्री और बहरी रास्तों का खोज लगाकर उन्हें तिजारत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस दौर में जब मारूफ तिजारती रास्तों पर ऐसे कबाइल काबिज थे जो लूट मार किया करते थे, नब्तियों ने नए महफूज रास्ते दरियाफ्त किए। उन्होंने कोई ऐसी टेक्निक दरियाफ्त की जिसकी मदद से वो पानी का ज़ख़ीरा स्टोर करके अपने साथ ले जा सकते थे। इस सलाहियत ने उन्हें रास्ते में मौजूद पानी के ज़खायर से बेनियाज कर दिया, जिन पर लूट मार करने वाले कबाइल का कब्जा था। उस दौर में बनी इसराइल ज़वाल पजीर हो चुके थे और उनकी दो बड़ी सल्तनतें यहूदा और इसराइल नबूकद नज़र के हमलों के अलावा तबाह हो चुकी थीं। मौजूदा उर्दन के इलाके की बात की जाए तो मौजूदा उर्दन के इलाके पर अदोमियों का कब्ज़ा हो चुका था, जो कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईसू अलैहिर्रहमा की औलाद थे। यीशु की शादी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई थी। गालिबन इसी रिश्ते के बायस नब्तियों के अदूमियों से अच्छे ताल्लुकात थे और उन्होंने अदूमियों के दरुल हुकूमत बुशेरा, जो कि उर्दन के मौजूदा कस्बे तुफीला के जनूब में वाक़ था, को बुनियाद बनाकर पेट्रा की बुनियाद रखी। नब्तियों ने अपने दौर में इर्द गिर्द की रूमी और मिस्री सल्तनतों से अच्छे ताल्लुकात रखे। ये लोग चूँकि अरब के सहराई रास्तों से वाकिफ़ न थे, इसलिए इन्होंने नब्तियों को तिजारत की आज़ादी दे रखी थी। नब्तियों के बारे में एक बात यह भी मिलती है कि इनमें किसी कदर जमहूरी निज़ाम भी मौजूद था। इनकी दावतों में बादशाह अपना खाना खुद उठा कर लाता और अपनी बारी पर दूसरों की खिदमत भी किया करता था। पेट्रा के अलावा ये लोग मदाइन साले और दीगर मकामात पर भी आबाद रहे। शुरू में तो ये लोग सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब यानी दीन तौहीद पर ही कारबंद रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरी कौमों के ज़ेर असर इनमें भी शिर्क का गलबा हुआ। पेट्रा से मिलने वाले मुजस्मों से ये मालूम होता है कि ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। 5वीं सदी कबल मसीह से लेकर 3री सदी ईस्वी तक तकरीबन 800 साल तक नब्तियों की हुकूमत इस इलाके पर कायम रही। दूसरी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आपके पैरोकार तौहीद की दावत को फैलाने में मशगूल रहे। 4वीं सदी के अवाइल में रूमी बादशाह कुस्तुनतैन ने ईसाईयत कबूल करके इसे सरकारी मजहब करार दिया। इसके बाद अहले कलीसा दुनिया से शिर्क और मुशरिकीन को मिटाने का अज़्म लेकर निकल खड़े हुए। इसी मुहिम के दौरान इन्होंने पेट्रा पर भी हमला किया और नब्तियों की ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद से लेकर आज तक नब्ती बिखरी हुई हालत में बाज़ अरब ममालिक में मौजूद हैं। सही बुखारी की बाज़ अहादीस में नब्तियों का जिक्र मिलता है।
ये लोग अहले रिसालत में भी शाम और उर्दन से अनाज और सब्जियां लेकर मदीना आया करते थे। जब मुस्लिम अफवाज ने उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीन फतह किए तो इनकी अक्सरियत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अब ये उर्दन के अरब बदुओं की शक्ल में दुनिया में मौजूद हैं। कुरान पाक भी इस हवाले से इन तमाम तर इलाकों और इस खोए हुए शहर के बारे में बयान करता है। इस शहर का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। तेजी से लरसने वाले रंग सुर्ख, सफ़ेद, गुलाबी और रेत के पत्थरों के चट्टानों पर बनी हुई नक्शो निगार वाले उर्दन का एक कबल अज़ तारीख शहर पेट्रा, जो सैकड़ों साल से मगरबी दुनिया से खो गया था। ये उर्दन की हाशिम ममलिकत के जुनूब मगरबी कोने में अब तक नामवार सहराई घाटियों और पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। पेट्रा एक ज़माने में एक तरक्की पजीर तिजारती मरकज़ था और 400 BC कबल अज़ मसीह और 106 सन ईस्वी के दरमियान नबातीनी सल्तनत का दारुल-हुकूमत था। ये शहर सदियों से वीरान पड़ा हुआ है और बर्बाद शुदा है। 1800 की दहाई के शुरू में एक यूरोपीय सयाह ने अपना भेष एक बद्दू में बदला और इस पुरस्कार मकाम में खुफिया तौर पर दाखिल हो गया। पेट्रा पहले पत्थर के दौर में आबाद था। इस बात पर यकीन किया जाता है कि पेट्रा 9000 कबल मसीह के शुरू में ही आबाद हो गया था और ये मुमकिन तौर पर 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में नबातानी सल्तनत के दारुल हुकूमत के तौर पर क़याम पजीर हुआ। नबातीनी खाना बदोश अरब हुआ करते थे जिन्होंने पेट्रा के नज़दीकी तिजारती रास्तों में सरमायाकारी करते हुए इसे एक अहम तिजारती मरकज़ के तौर पर कायम किया था। इस शहर तक रसाई 1.2 किलोमीटर लंबी घाटी के जरिए की जाती है जिसका नाम सिख है, जो सीधे खजाने की तरफ जाती है। ये पत्थर को काटने के फ़न तामीर और पानी के नल के निज़ाम की वजह से मशहूर है। ये शहर पत्थर को काटने के फ़न तामीर की वजह से भी मशहूर है और सबसे मशहूर इमारत खजाने की है जो पहली सदी में तामीर की गई थी। ये बहुत ही जदीद किस्म के डिज़ाइन है और पानी के नल का निज़ाम भी, जो ज़ाहिरी बात है कि इनकी पहली इमारत नहीं होगी जो इन्होंने बनाई हो। इनसे पिछली नस्लों ने इनसे भी भारी हैरान कर देने वाले घर तामीर किए थे। पेट्रा में कदीम मकानात भी बगैर किसी जादू के पत्थर में बने हुए थे, जबकि आसार कदीमा के माहिरीन जहाँ पेट्रा की खूबसूरत नक्शो निगार तलाश कर रहे थे, वहाँ उन्हें एक सीधी सिल यानी पत्थर की प्लेट मिली जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। नबातीनियों ने इस्लाम से पहले के दौर के अरब के मानने वाले खुदाओं और साथ ही मुअज़्ज़ज़ बादशाहों की पूजा की। लफ्ज़ कौसमिल्क, जिसका मतलब बादशाह है, के ज़रिए निकलने वाला लफ्ज़ कौस अल्लाह, जिसका मतलब कौस अल्लाह है या कौस खुदा है, के नाम से मंसूब एक पत्थर की प्लेट पेट्रा में पाई गई। लफ्ज़ कौस जो है वो कौस, जिसका मतलब है पुराने अदोमियों यानी ईसा के कबीले या नस्ल के लोगों का खुदा के तौर पर पहचाने जाना। ये सिल यानी स्टील सींगदार है और पेट्रा के करीब वाक़े एडोमाइट ट्वेलन गालबन को इलाका है, उससे मोहरशुदा एक सितारा और हिलाल दिखाता है। दोनों चांद देवता के मुताबिक हैं। ये बात काबिल फ़हम है कि इसके जिक्र में दीर हारान यानी तुर्की के शहर के साथ तिजारत के नतीजे में हो सकती है। QoS की नौयत के बारे में ताहाल बहस जारी है, जिसकी शनाख्त शिकार करने वाला खुदा और कौस खुदा यानी मौसम का खुदा के साथ की जाती है। हालांकि स्टील के ऊपर का हिलाल भी एक खुदा है उनके नज़दीक, मगर इस तहकीक की दरियाफ्त से 1400 साल पहले ही कुरान में ये कह दिया गया था। और बेशक पत्थर वालों ने रसूलों को झुठलाया था और हमने इन्हें अपनी निशानियां भी दी थीं, पर वो इनसे रुगर्दानी करते थे और वो लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे कि अमन में रहें। फिर उन्हें सुबह के वक्त सख्त आवाज़ ने आ पकड़ा, फिर उनके दुनियावी हुनर उनके कुछ भी काम ना आए। पत्थर वाले लोग वो थे जो पहाड़ों और चट्टानों में अपने घर बनाया करते थे। ये खबरदार किए गए, लेकिन उन्होंने खुदा के पैगाम को नज़रअंदाज किया तो फरिश्तों ने अपनी चीख से उन्हें हलाक कर दिया। इसका मतलब हुआ कि उनके घर तबाह नहीं हुए। बिल्कुल यही बात हमें इस शहर पेट्रा में भी मिली। पत्थरों के दौर का शहर जिसमें अभी भी लोग पत्थरों में घर तराश रहे हैं और वो लोग खबरदार किए गए थे। सवाल तो ये बनता है कि एक गैर मामूली शख्स 1400 साल पहले पत्थरों के दौर का शहर पेट्रा के बारे में कैसे जान सकता है।